नमस्कार मित्रों। तो हम पिछली कक्षा में कार्बन के अणु पढ़ रहे थे। उसमें हम हीरे के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके बाद में जो उसके गुण हैं उस गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इसके जो उपयोग दैनिक जीवन में किस किस रूप में आपका हीरा उपयोग होता है। तो सबसे पहले आपको की संरचना अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम पूछ लेता है कि जैसे पिछली बार एग्जाम थी तो 8th क्लास में इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीरे और ग्रेफाइट की संरचना आत्मक इन संरचना बनाती हुई अंतर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हीरा और ग्रेफाइट दोनों की संरचना बनाना आनी चाहिए। देखने से मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में फिर देखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से क्या रहेगा हमारा टॉपिक आपका हीरा। क्या रहेगा? हीरा। इसे इंग्लिश में क्या करते हैं? डायमंड कहते हैं। वही हीरा जो आप पे वो सुकर नगीना होता है, परंतु जो चमकीला होता है, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक आधार लेना है, जो भी कल आपको थोड़ा बहुत बता दिएगा। ठीक है, आधार में आपको क्या करना है, जैसे आपको एक पहले तो आपको इस प्रकार की संरचना बनानी आनी चाहिए। यहाँ पर आपका ये कार्बन मान सकते हैं और यहाँ पर आपका कार्बन मान सकते हैं और यहाँ पर आपका कार्बन मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? 3 कार्बन हो गए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कार्बन मान लिया, यहाँ पर कार्बन मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया? कार्बन मान लिया। अगर किसी को याद आ रही है तो बताइए, ऐसी संरचना क्या कभी हमने पिछली कक्षा में बनाई थी क्या? ऐसी संरचना पहले हमने किसी संरचना में बनाई थी क्या? बताइए आप। तो अगर इनको हम मिलाते हैं, इसको इस प्रकार मिलाते हैं, देखो यहाँ पर भी कार्बन है, जहां पर इस इसको कार्बन को लाल से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर है ये कार्बन होगा, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, यहाँ पर आपका कार्बन, यहाँ पर आपका कार्बन और यहाँ पर आपका कार्बन। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब कार्बन है इनको मिलाते हैं। ठीक है, ये आएगा आपका, ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिलेगा और आपका ये इससे मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? इस प्रकार की संरचना बना सकते हो। अगर देखो उसको थोड़ी बहुत परिचय लें इसका, ये सभी के बीच में क्या एकल बंध, 2 कार्बन तो आपके परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु के मध्य ये भी सिंगल बंध है और आपका ये भी सिंगल बंध है, ये भी सिंगल बंध है, ये भी सिंगल बंध है, ये भी सिंगल बंध है। अगर मान लीजिए इसको मैं किस प्रकार लिखूं, इसे आप थोड़ा समझने की डिटेल से बात करें कि है क्या संरचना। ये संरचना इस प्रकार है, जैसे मैं दोनों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा आपका CH2। ठीक है, कार्बन 1 2 वैलेंसी, और जो वैलेंसी जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम है उतनी हम क्या करते हैं, उतनी CH2 लगाते हैं, यानी हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका CH2 आएगा, यहाँ पर आपका CH2 आएगा, यहाँ पर आपका CH2 आएगा और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH2। और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? ये संरचना यहाँ पर ये। अब देखो, अगर हम सोचते हैं कि कार्बन यौगिक है और किस प्रकार का ये साइक्लो है, क्या है? साइक्लो। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन। क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन इसका जो इसका नाम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब देखो कि उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है कि एक जो मुख्य आधार है, ये अगर संरचना आपको बनाना आ जाती है तो हीरे के अंदर क्या होता है कि हीरे के अंदर की संरचनाएं मुख्य रूप से 4 संरचनाएं होती है। कितनी होती है? 4 संरचनाएं होती हैं, उनको फिर आपको व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, और हीरा 2D में होता है, 3D में होता है। हीरा आपका त्रिविमीय होता है, यानी 3D में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखो आगे बनाते हैं।
चलो दो बना लेता हूँ इसकी। एक क्या बनेगी, दो ध्यान से देखना। यहाँ पर बनाने के बाद में अब देखो उसके बाद में एक की कार्बन आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो लाल का यूज करो यहाँ पे, एक कार्बन ये चिपका दिया, बोलो दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, फिर इस प्रकार नीचे बनाना है, क्या देगा यहाँ पर कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर आपका कार्बन, बोलो दिक्कत। उसके बाद में देखो यहाँ पर भी आपका कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। रफ कॉपी लेके साथ देखो, तुरंत जो बात बता रहा हूँ उसको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छी तरह संरचना बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी प्रकार बनाएंगे तो स्पष्ट नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका कार्बन है और यहाँ पर ये कार्बन, बोलो कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक किसी को समस्या तो बोलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला देते हैं और यह इसके अनुसार हो जाएगा, ये हमारा हीरोइन है। और कितनी संरचनाएं बन गई इसमें, इसमें 2 स्ट्रक्चर बन गई आपकी, 1 और 2 बन गई। तीसरी आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी और आपकी एक ये हो जाएगी। और कोई दिक्कत इसमें, वैसे तो अब दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। कहने को अभी तो रफली प्रोग्राम करते हैं, तो इस प्रकार आपको संरचना बनानी है। कितनी हो गई, मैंने बोला था कि हीरे में आपको इस प्रकार की 4 संरचनाएं प्रदर्शित करनी है। तो कितनी और बनानी है, तो कहने का एक और बनेगी। वो एक संरचना आपको सावधानी पूर्वक बनानी है। अगर वो संरचना अगर आप सावधानी पूर्वक बना लेते हैं तो आपको हीरे की संरचना बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखो इधर अब क्या करना है कि आपको एक बिंदी, कहने का मतलब एक डॉट आपको यहाँ पर चिपकाना है, चिपका दे सभी, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये संरचना है, इसका जब कार्बन आ गया, ठीक है, तो इसका भी आएगा, तो यहाँ पर ये चिपका दिया मैंने, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में ये वाला चिपका दिया, अभी चिपकाना थोड़ा बहुत हट के आएगा ना, तो थोड़ा बहुत ये भी हट के जाएगा इसमें। तो कितने हो गए इसमें, ये 3 हो गए, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब ये कार्बन, तो ये कार्बन रहेगा यहाँ पर आपका, ये रहेगा, देखो इसके भी थोड़ा सेंटर में होना चाहिए, अगर हम बात करें सीधी में होना चाहिए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कितने कार्बन चिपका दिए मैंने, 4 कार्बन चिपका दिए, 2 कार्बन को चिपका दिए, तो 2 चिपकाए तो एक यहाँ पर चिपकेगा, ये लो, कोई दिक्कत, और एक आपका यहाँ पर चिपकेगा। तुरंत आप अगर थोड़ा बहुत स्पीड से चलना हो तो आप वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना आपको, सभी को मिलाना है, तो मिलाओ सभी को, तो मिलाएंगे, देखिए आपके सामने ये मिलेगा, इस वाले से मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा और आपका ये इससे मिल जाएगा। बोल कोई दिक्कत इसमें, मैंने क्या बोला था कि 4 संरचनाएं होगी साइक्लोहेक्सेन प्रकार की, इसमें आपको 4 संरचनाएं बनानी थी, तो 1 2 3 और आपकी 4। बोल कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे उसके बाद, अब देखो ध्यान से कि एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एक कार्बन चिपकाना है इस प्रकार, इसके सिग्नल चिपकाना है इस प्रकार। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनको 1 2 3 हो गए। अब आपको 4 इन 5 कार्बन 6 कार्बन को चिपकाना, 6 में से क्या है, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगे और 2 यहाँ पर आएंगे। देखो वापस यहाँ पर एक आपको इन दोनों के मध्य चिपकाना है, इन दोनों के मध्य एक कार्बन यहाँ पर चिपका दिया, और कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में इन दोनों के मध्य एक कार्बन यहाँ पर चिपका दो, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 हो गए,
एक इन दोनों की मैंने चिपका दिया, यहाँ पर रहेगा आपका एक ही चिपका दिया, उसके बाद में एक कार्बन मैंने यहाँ पर चिपका दिया। और कोई दिक्कत से चिपका दिया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आपको मिलाना है तो किस प्रकार मिलाना, देखिए आप इसको इस प्रकार उठाना है ऊपर, इस कार्बन से मिलाना है। ठीक है, इसमें जो आपको लाल और जो आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है, जो ब्लैक आपको डॉट दिख रहा है, उस यहाँ पर ये सभी कार्बन और जो आपके सिंगल बंद है, ठीक है, वो तो हम आपको अस्तर देखिए इस प्रकार कहीं कहीं पर लाल का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर आएगा, इसको फिर इससे मिला लिया, और कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत नीचे करो आप, यहाँ पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको मार्कर को फिर ऊपर उठाइए, इस प्रकार उठा दिया, इसे मिला लिया, फिर इसको वापस लेके उधर ये इससे मिला लिया, और कोई दिक्कत इसमें, फिर उससे मिला वापस इस वाले से मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। बोलो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर इस जो आपको कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन से आपको इस प्रकार ऊपर लाइन उठानी है। उठा दिया कहाँ तक, इसी कार्बन के लगभग सीधे अगर बराबर हमें क्या करना है, इसी लाइन को ऊपर उठाना है, और यहाँ पर हमें कार्बन अंकित करना है। कर दिया कार्बन अंकित, ठीक है। उसके बाद में इसको इससे मिलाना है, ये मिला दिया, और कोई दिक्कत। फिर क्या करना आपको, फिर इस लाइन को फिर ऊपर उठाना है, कहाँ तक, यहाँ तक, इसकी लाइन तक, यहाँ तक। यहाँ पे कार्बन चिपका दिया मैंने और इन दोनों को मिला दिया, लेवल ये मिल जाएगा। ठीक है, इससे और ये बन गया, और कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या करना आपको, इसको ऊपर उठाना है और इस प्रकार फ्री छोड़ देना है। ये भी यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन। बोलो कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार करने के बाद में अब आपको दो कार्बन और चिपकाना है, दो कार्बन को इसमें और व्यवस्थित करना है। तो एक कार्बन जो यहाँ पर आप चिपका दो, इसकी टांग को बाहर निकाल दीजिए आप, तो क्या है, आपने इसकी टांग को बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में एक कार्बन आपको यहाँ पर रखना है, और कोई दिक्कत इसमें, और इसको आपको इससे मिलाना है, मिला दिया। अब देखो मैं बोल रहा हूं यहां से लाइन चलेगी, यहां से लाइन चलेगी, पहले सिंगल क्रॉसिंग होगा, उसके बाद में डबल क्रॉसिंग होगा। तो आप समझ लीजिए क्रॉसिंग कहां पर होता है, या क्रॉस करते हैं कोई भी लाइन है, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो सिंगल क्रॉसिंग का मतलब तो यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करेगा और इस कार्बन से क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए डबल क्रॉसिंग होगा, क्या होगा आपका, डबल क्रॉसिंग होगा। थोड़ा बहुत इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। अब क्या होगा, डबल क्रॉसिंग होगा। तो देखो डबल क्रॉसिंग कहाँ से होगा, अगर यही लाइन चलेगी आगे, यही लाइन चलेगी, पहले सिंगल क्रॉसिंग इससे मिल जाएगी, उसके बाद डबल क्रॉसिंग, तो डबल क्रॉसिंग में ये लाइन इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार चलेगी, इस कार्बन से बनेगी। और कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वापस इसको मैंने बोला कि पहले सिंगल क्रॉसिंग होगा, उसके बाद में डबल क्रॉसिंग होगा। तो पहले सिंगल क्रॉसिंग ये मिला दिया मैंने, और कोई दिक्कत। उसके बाद में मैंने बोला डबल क्रॉसिंग होगा, तो डबल क्रॉसिंग होगा आपकी यहाँ से लाइन चलेगी और ये डबल क्रॉसिंग मिलती है आपकी इससे मिल जाएगी। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ठीक है। जैसे करना आपको, यहाँ पर लास्ट में आपको कार्बन बाहर निकालना है, उसके बाद इसको इससे जोड़ना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कार्बन अंकित करना है, ये प्रतिशत कर दिया, और उसके बाद में पहला सिंगल क्रॉसिंग होगा, उसके बाद में डबल क्रॉसिंग होगा, डबल क्रॉसिंग आपको लास्ट में इससे मिल जाएगा। और कोई दिक्कत, ठीक है। ये काम तो कार्बन। अब इसके बाद में हम कार्बन, इसमें जितने भी कार्बन थे वो आ गए। अब क्या करना है, कुछ से जो कार्बन होता है, जो हीरा होता है, हीरे की अगर आपने तो गुण पढ़ा होगा कि एक कार्बन, इसका एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। क्या होता है, एक कार्बन, देखिए इधर आपके सामने चलता नहीं, आप ये रहेगा। उसके बाद में और एक ये कर दिया,
और आपका एक है ये बिंदु भी, ठीक है। इस प्रकार से भी कर लेते हैं। 3D से 3D में होता है ये। और देखिए समझने की बात करूँ मैं आपके साथ, यहाँ पे अगर मान लीजिए बीच में क्या मानता हूँ, मैं कार्बन मानता हूँ। अगर बीच में कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन के यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपका कार्बन होगा। तो कहने का मतलब समझ में आया कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा रहता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमें इसी बात को प्रदर्शित करना है कि एक कार्बन को 4 अन्य कार्बन परमाणु से जोड़ना है। और कौन कौन सी कार्बन जुड़ेंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये मैं फिर वापस यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की संरचना बना रहा हूँ। तो साइक्लोहेक्सेन या आपका इस प्रकार मैंने क्या बना दिया आपके सामने, साइक्लोहेक्सेन बना दिया। और कोई दिक्कत किसी को इसमें? जितना प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में उतना ही आपका जो डायग्राम है वो बनाने की स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, ठीक है। देखो इधर, अगर मान लीजिए हम इसको अंकन करें कि आपका एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6, बिल्कुल दिक्कत। अगर पहले वाले कार्बन को अगर हमने 4 कार्बन से जोड़ दिया, पहले वाले कार्बन को अगर 4 कार्बन से जोड़ दिया, ये लो 1 2 3 4, तो उसके बाद में इसमें आपका एकांतर क्रम चलेगा, एक को छोड़ के बाद, तो यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे, 2 से हमें 4 से मतलब 4 को 3 को मतलब नहीं, ठीक है, परंतु 4 नहीं होगी इसकी, ठीक है, इस संरचना में। उसके बाद में इसकी कितनी होगी, 4 होगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये किसने बता रहा हूँ कि हीरे में इस प्रकार की कितनी संरचनाएं, मुख्य रूप से 4 संरचनाएं, कितनी हैं, 4 संरचनाएं हैं। उन चारों संरचनाओं को जब ऐसे बनाएंगे तो उसमें एक को छोड़ के एक ही उसकी वाली क्या करनी है आपकी, उसकी वैलेंसी 4 करनी है। देखो इसमें इसकी होगी कंप्लीट 2 और 2 की 4, इसको छोड़ दें और इसकी करनी है हमें 4 करनी है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लीजिए आप इसकी 4 नहीं करें, इसकी 4 होगी, अगर इसकी 4 नहीं करते हो, एक नंबर वाली कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपको 2 वाली की 4 करनी पड़ेगी, इसकी 4 करनी पड़ेगी, इसकी 4 करनी पड़ेगी और इसकी आपको 4 करनी पड़ेगी। और कोई दिक्कत इसमें? देखो आगे इसके बाद में तो हमारा जो क्रम रहेगा वो कैसे रहेगा, आपका एकांतर क्रम रहेगा। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो इसमें इसकी देखिए 1 2 3 इसमें 4 है, इसी कार्बन की तो अपने आप में ही 4 है, तो इसे तो मैं करने की आवश्यकता नहीं। अब आप मेरे को ये बताइए कि अब कौन से कार्बन की, इस संरचना की बात करो, मैं इस वाली इस संरचना की आपके सामने बात कर रहा हूं, तो बताइए कौन सा कार्बन होगा जिसकी वैलेंसी में 4 करनी पड़ेगी। तो देखो इसमें मैंने क्रम बताया था, अगर इसकी 4 होगी एक को छोड़ना पड़ेगा, मैंने इसे एक को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में इसकी 4 करनी पड़ेगी, आइए बात समझ में। इसकी 4 करते हैं तो इसकी 4 करने के लिए आपको इस कार्बन से आपको मिलाना पड़ेगा, बोलो वही 4, कोई दिक्कत इसमें? फिर वापस देखिए इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए आपको इस कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 3 की हो गई, 4 को छोड़ दें, एज वेज आपको जैसा का जैसा मैंने 4 को छोड़ दिया, ठीक है। उसकी हाल में छोड़ दिया, जैसा है वैसा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखो उसके बाद इसकी हमें 4 करनी है, इसकी हमें 4 करनी है। तो इसके आसपास कौन सा है, इसका पड़ोसी कौन सा है, इसका पड़ोसी कौन सा है, तो पड़ोसी आपका इसका यही कार्बन है, तो हमने इसको इससे जोड़ दिया। बोलो कितनी हो गई, इसकी देखिए 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी कितनी हो गई, 4 हो गई। और कोई दिक्कत इसमें? इसमें हीरे में 4 थी तो एक संरचना की 4 संयुक्त कंप्लीट हो रही, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो उसके बाद में अब हम लेते हैं इस वाली संरचना को लेते हैं, कौन सी लेते हैं, इस वाली संरचना को लेते हैं, इसकी 4 है या नहीं। अगर इसकी 4 है, इसकी 4 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है एकांतर, एक को छोड़ के। अगर इसकी 4 है इसको छोड़ना है, 3 हो तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब इसकी 4 करनी। तो इसके बाद में इसको छोड़ दिया और
इसकी क्या हो जाएगी आपकी 4 होगी। अब इसकी 4 इससे होगी, देखो इससे तो नहीं होगी, इससे तो नहीं कर सकते, ठीक है। देखते हैं दोनों, हम इससे कर दिया, ये होगी इसकी 4 हो गई 4 इसकी। देखो इसमें 1 2 3 कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में इसको छोड़ना है, 4 वाले को छोड़ना है, 4 को नहीं छोड़ दिया, 4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा का तैसा आपको उसे छोड़ना है। तो 4 को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद में 4 छोड़ने के बाद 5 नंबर के साथ हमें 5 नंबर वैसे तैयार अपने आप में परिपूर्ण है, 5 वाला अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन 1 2 3 4 इसी साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। जिससे मैंने बोला था कि एकांतर क्रम में एक कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन की वैलेंसी में 4 करनी है, और कोई दिक्कत इसमें। इसकी भी कंप्लीट हो गई, इसकी भी कंप्लीट हो गई, एंड इसका भी काम कंप्लीट, एक वाली का भी, और इस 2 का भी हो गया। अब तीसरी, इसकी बात कर रहा हूं, ये देखो आपके सामने ये बन रही है ना, इसकी बात कर रहा हूं, और कोई दिक्कत इसमें। शुरुआत में यहां से 1 2 3 4 है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 4 है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये क्रॉसिंग हो रहा है, ना कि इस कार्बन से मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। जहां पे इस कार्बन से नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जब 4 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसका 3 नंबर का कार्बन, इसका 1 और ये 2, इसका 3 नंबर का कार्बन, 1 2 3 4 अपने आप में 4 है, कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर वापस आप जब 3 की 4 होती है, 4 को छोड़ दीजिए, 4 को मैंने छोड़ दिया, 4 के साथ 4 कौन सा आपका ये वाला, 4 के साथ कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। 5 को देखना है, क्योंकि 5 की कितनी करनी है हमें, 5 की 4 करनी है, तो 5 की यहाँ पे भी 4 है, और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये आपकी तीसरी संरचना क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब चौथी संरचना कौन सी आपकी, चौथी वाली, ये वो ये दिख रही है आपको चौथी संरचना, आपको ये वाली संरचना दिख रही है, जिसमें क्या है, लाल तो कार्बन है और ब्लैक क्या है आपकी इसमें जो आपकी बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो इसकी 4 है, और कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या नहीं है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। यह आपकी इस प्रकार क्या बनती है, हीरे की संरचना बनती है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, और कोई समस्या है क्या, समस्या नहीं। क्या आपकी हीरा की संरचना क्या है, हीरा की आपकी संरचना है, बोलो कोई समस्या। ये प्रत्येक विद्यार्थी को बनाना आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट है, एग्जाम में आ सकती है कि संरचना बनाइए, इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता की बात करते हैं कि हीरे की क्या क्या विशेषता होती है। तो एक बात तो फिक्स हो रही है यहाँ पे, एक बात तो फिक्स हो रही है कि इससे हीरे की संरचना कैसे होती है, 3D में होती है। कैसे होती है, 3D में होती है। कहने का मतलब 3 डायमेंशन आपका 3D होता है, यानी इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है, उसकी होती है ऊंचाई भी होती है। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर देखिए हीरे की लंबाई भी होगी, इधर हम चलेंगे तो इसकी, या अगर इसकी ऊंचाई मानते हैं तो इसको लंबाई मानेंगे, इसके मानेंगे चौड़ाई मानते हैं। तो कहने का मतलब हीरा आपकी 3D होता है, क्या होता है आपका 3D होता है, ठीक है। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ता है। हीरे में एक कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है, जो कैसी होती है आपकी चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। अगर आपको याद है पिछली कक्षा में कि जो हमने जो कार्बन की चारों वैलेंसी किस प्रकार हमने देखा, ठीक है, उसी प्रकार क्या होती है जिस संरचना, देखो इधर देखिए, देखना ध्यान से, आपके सामने बनाने जा रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी, और एक ये आएगी इसके बाद में, ये हो जाएगी इसमें, और एक और है इसके बाद में, ये आपका ये मार्कर है, ठीक है। डिफरेंस है इसमें, कोई दिक्कत इसमें,
कोई समस्या नहीं? किसी प्रकार की समस्या? थोड़ा बहुत इस प्रकार कुछ कर लीजिए व्यवस्थित, ठीक है। इस प्रकार एक कार्बन होगा और यहाँ पे चारों की वैलेंसी होगी, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा। अब मैंने बोला कि इसमें ये इसकी जो फलक होती है त्रिकोणीय होती है। देखो इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से क्या बन जाएगा? इसका एक फलक बन रहा है। क्या बन रहा है इसका? ये एक फलक बन गया। और कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से एक फलक बन गया। कितने फलक हो गए? दो फलक हो गए। कितने हो गए? दो फलक हो गए। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, कितने फलक हो गए? तीन फलक हो गए। और एक ये दिख रहा है आपको, एक कार्बन, दो कार्बन, आपके तीन कार्बन, कितने होते हैं? चार फलक होते हैं। चारों फलक कैसे होते हैं? त्रिकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोणीय। एक, दो, तीन कोण है इसके, ठीक है। फलक कैसे? एक फलक आपका, दो फलक है, तीन फलक और आपके चार फलक होते हैं। कैसे होता है? चतुष्फलक होते हैं और आपकी कैसे होती हैं? त्रिकोणीय होती है। और कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। आगे इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो हम क्या करेंगे, आगे वाली कक्षा में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले आपको संरचना कंप्लीट होनी चाहिए। आपको क्या करना है, बार बार इसकी संरचना बनानी है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर संरचना आपकी कंप्लीट है तो आपकी विशेषता में कोई दिक्कत नहीं है।